श्री आनंद आश्रम सीसीसी पैटर्न पर आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागत। आज आपके सम्मुख जो पूर्व में बीएसटीसी के नाम से जानी जाती थी प्रतियोगी परीक्षा, उसका नया नाम DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात 12वीं पास या 12वीं की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थी इस प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत ही सरल है। नंबर आपको जो है 600 में से लगभग प्रतियोगिता उत्तीर्ण करने के लिए, उस मेरिट में आने के लिए 450 अंक लाने आवश्यक है। और इसका जो सिलेबस है वो बड़ा अच्छा है। इसमें आपको मेंटल एबिलिटी के सर्वप्रथम प्रश्न दिए जाएंगे उलझाने के लिए। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आपको अटेम्प्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करने हैं। सबसे पहले आप जो भाषा प्रवीणता वाले, उसके बाद में जनरल नॉलेज, और उसके बाद में आप जो टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको लेने के बाद में जो शेष आपको समय मिलता है उसमें आप मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न है वो आप लें। अब जो मेंटल एबिलिटी में है आपके, उसमें रिलेशनशिप, इसके साथ साथ एनालिसिस और जो लॉजिक एनालिसिस वाले हैं ऐसे प्रश्न, और इसके साथ साथ आपके जो विभेद और सह संबंध वाले वो प्रश्न है, सरल ढंग के पूछे जाते हैं। आप लगभग 8-10 वर्ष के पिछले साल के पेपर ले लें, उसका सिलेबस देख लें, और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने निवास पर, अपने स्थान पर विराज कर हमारे इस चैनल से श्री आनंद आश्रम जो CCC अर्थात कंसेप्ट क्लियर सेंटर, जो कंसेप्ट है उसके आधार पे आप आगे बढ़ेंगे, उत्तीर्ण होंगे। तो इसमें आपका जो राजस्थान की सामान्य जानकारी है उस पर भी आप कमांड कर लें, और उसमें आपका जो भौगोलिक पक्ष है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य और प्राकृतिक जो है आपका ज्योग्राफी है राजस्थान की, उस पर कमांड हो जाए, और पिछले साल के आप प्रश्न देख लें। इसके साथ साथ लोक जीवन, संस्कृति, मेले इत्यादि जो है वो भी आप देखें, और साथ साथ जो पर्यटन नीति है, पर्यटन से संबंधित कुछ स्थल हैं वो भी जो है आप याद कर लें, और राजनीतिक, कला, संस्कृति, और इसके साथ साथ आर्थिक पहलू भी इसमें समाहित किया गया राजस्थान के जीके में। इसलिए राजस्थान का जीके बड़ा मजबूत होना चाहिए, और ये मेरिट बढ़ाने में आपके बहुत ही लाभकारी होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आपका जो टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें क्रिएटिविटी वाला भी है सम्मिलित, सृजनात्मकता का भी है, और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी समाहित किया गया है। इसमें सबसे बड़े ध्यान रखने की बात यह है कि जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप उसको सकारात्मक उत्तर दें, नकारात्मकता में नहीं दें। यदि किसी प्रकार का प्रश्न है और विद्यार्थी और शिक्षण, आपके प्रशिक्षण, अधिगम से संबंधित है, वो आप इसको अच्छी तरह से करें, सकारात्मक पक्ष वाला ही उत्तर दें। और इसके साथ साथ प्रशिक्षण, शिक्षण, अधिगम, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनका आप अभिप्राय समझें, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप उसको उत्तर सही दे सकते हैं। उसके बाद में अगला जो है भाषा योग्यता वाला है, उसमें आपके संधि, प्रत्यय, समास, लिंग, विभक्तियां, कारक, वर्ण विचार, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, ये है आपके संस्कृत में। और इसी प्रकार हिंदी में आपके शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और साथ साथ मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, आपके जो वचन, कारक, प्रत्यय,
उपसर्ग और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द और वाक्य विचार आप अच्छी तरह से देखें। जो अंग्रेजी का पेपर है, उस अंग्रेजी के पेपर में आर्टिकल है, कनेक्टिव्स, आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कंप्लेशंस है, टेंस है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और उसके साथ साथ वन वर्ड, स्पेलिंग एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन और आपके नरेशन, प्रीपोजिशन, ये भाग इसमें समाहित किया गया है। तो प्रिय साथियों, आप तैयारी करें और ये आपका लक्ष्य रहे कि आप जो है 600 में से 450 अंक लाने की आप में क्षमता हो, आपका सिलेक्शन होगा और आपको अच्छा संस्थान मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जो बालिका वर्ग है, महिला वर्ग है, वो यदि BSTC कर लेती है, DLED कर लेती है, तो उनको 50% नौकरी में आरक्षण है और उस आरक्षण का लाभ उठाकर वो अपना जीवन बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद।